हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यस बैंक लिमिटेड के ऊपर मैं बात करूंगा। यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन के कारोबार की कैसी सिचुएशन गई और कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने बताया था आपको कि कुछ रिपोर्ट एजेंसीज होती हैं जो जानबूझ के एक उनकी टैक्टिक्स होती है जिनके ज़रिए आप लोगों के शेयर्स को वो छीनने की कोशिश करती हैं, राइट। तो इसी तरीके की एक कैपिटल एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया की जिसका नाम है मैक्यूरी कैपिटल। ये एक फाइनेंस एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अभी हाल ही में आपने देखा भी था, कल के दिन यस बैंक लिमिटेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और शायद उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वो एक नेगेटिव रिपोर्ट छापना ही था। ऑल तो उस रिपोर्ट के अंदर मैंने आपको पूरा बताया था कि उस रिपोर्ट के अंदर पूरी चीज़ जो है नेगेटिव नहीं थी, काफ़ी उन्होंने तारीफ़ भी करी थी और काफ़ी उन्होंने अच्छी चीज़ें बताई थी, उस बैंक के अचीवमेंट्स को दिखाया था। उसके बावजूद भी उन्होंने हेडिंग डाल दी थी कि जो यस बैंक है नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर के अंदर इसके अंदर सेटबैक आ सकता है, इसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, क्राइसिस थोड़ी आ सकती है। तो उसको लेकर के काफ़ी लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ। ऑल्दो मैंने कोशिश करी थी आप लोगों के अंदर कि एक्चुअली में फैक्ट क्या है उसको जानो, ठीक है। न्यूज़ को देख करके पैनिक होने से बेटर है कि आप उसके न्यूज़ के बेस को चेक करो कि क्या वो सच है या फिर रॉन्ग है, गलत है कि सही है। तो यहाँ पे अगर आज देखें तो आज इसके अंदर मतलब शॉर्टर्स की तो ऐसी तैसी हो गई। बुल्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आज गेनिंग में अच्छे मोड में होंगे। अगर हम आज के दिन की बात करें तो 18.15 के बाद ओपन होने के बाद 17.55 का लो बनाता है, जो कि आज के दिन के लोअर सर्किट बैंड 17.35 से 20 पैसे ऊपर। वहीं अगर आज के दिन के हाई की बात करें तो 19.10 का हाई बनाता है। अगर आप देखें आज के दिन का तो एक्सटेंडेड अपर सर्किट 19.15 का और एंड मोमेंट में 19.10 के हाई को टच करता है और क्लोजिंग देता है यार एनएससी के ऊपर 18.90 का। और आज टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड होता है इस बैंक में 28 करोड़ 31 लाख 32,487, 65 पैसे ऊपर क्लोज होता है 18.90 के ऊपर, यानी 3.56% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देता है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 47,353.77 करोड़। आपने देखा मार्केट कैप कितनी ज़्यादा बढ़ गई। अब यहाँ पे देखो आने वाले टाइम में ये अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ हेड करता हुआ दिखेगा। दिसंबर लास्ट तक अगर ये 20 को क्रॉस कर जाता है तो मान के चलो कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 26-25 के आसपास ये आपको मूव करता हुआ दिख सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप डिलीवरी परसेंट भी देखेंगे तो 49.63% डिलीवरी है, यानी लोगों को विश्वास है लगभग 50% के आसपास क्वांटिटीज़ यहाँ पे डिलीवरी के लिए उठाई गई हैं। और रिटर्न आप देखेंगे तो हालांकि आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दिखाएगा, एक महीने के अंदर तो प्लस में है 28.57 और 3 महीने का 35 है, लेकिन ईयर टिल डेट में 59.74% का डाउन रिटर्न, 2.83% का नेगेटिव रिटर्न है एक हफ्ते के अंदर का, 6 मंथ में 32.50 का रिटर्न है नेगेटिव और एक साल में 59.57% का नेगेटिव रिटर्न है। तो आपको पता है कि लास्ट के कुछ महीनों में और कुछ सालों में इसके अंदर क्या सिचुएशन रही है, किस तरीके से बैंक जो है अपने गिरने की सिचुएशन से इट वाज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, उसके बावजूद भी ये बैंक सरवाइव किया एक अच्छे मैनेजमेंट की लीडरशिप में। प्रशांत कुमार आपको पता है एसबीआई के अंदर ऑलरेडी एक अच्छे प्रोफेशनल रह चुके हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने यस बैंक के अंदर अपने अपने गट्स के दम पे उन्होंने जिम्मेदारी ली और यस बैंक को कहाँ से कहाँ खड़ा किया है। और आज भी यस बैंक अपने आप में बहुत मजबूत बैंक बनने वाला है और बन चुका है ऑलमोस्ट। अपने अपने जितने भी इसकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली और चुस्त दुरुस्त तरीके से लगा रहा है। फाइनेंशियल जो फिनटेक कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं, उनसे टाई अप कर रहा है ताकि अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के जरिए एजाइल बनाया जा सके और फास्ट बनाया जा सके। आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़ी हुई इन्होंने एक नई अपडेट करी है
एक नया टाई अप किया है, राइट। और ये एक नए से नए कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को अपनी तरफ फेच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें मेनली इनका मेन फोकस है HNIs के ऊपर। HNI मतलब हाई नेट वर्दी इंडिविजुअल्स, और सुपर हाई नेट वर्दी इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, लेवल से ये पार्टनरशिप कर रहे हैं लोगों के साथ। तो आपको अगर आप बुल्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अगर आपने इसके अंदर पोजीशन ले रखी होगी पहले से, या फिर आज आपने पोजीशन नहीं ली है, तो आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपके लिए सलाह ये रहेगी कि आप होल्ड करके रखना, पेशेंस रखना। ऐसा नहीं है कि आने वाले 1-2 दिन में फिर से तेज़ी अगर ना दिखे तो फिर आप सेल ऑफ करके बाहर निकल जाओ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जितना उसमें टारगेट गेन सेट करके रखे हो, अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आप उससे एग्जिट हो सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, राइट। लेकिन मैं आपको यहाँ पे यही दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि जो नेगेटिव खबरें आती हैं, जैसा कि आपको बताया था मैक्यूरी कैपिटल, इन्होंने जो कैपिटल श्रिंक होने की बात कही थी, डिग्रेड होने की जो बात बोली थी, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आने वाले 3 से 4 क्वार्टर के अंदर हो ही ऐसा। ठीक है, यस बैंक आपको पता है कि कितना एग्रेसिवली काम कर रहा है ना। ADHE ग्रुप के मुंबई में अभी 2 इनके बंगलो थे, उसके ऊपर इन्होंने पोजीशन जमा लिया था अपना। इसके अलावा आपको और पता है बहुत सारी जगह से इसको, अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको जीत मिली थी, एक जापानीज़ कंपनी थी। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी जगह से यस बैंक को सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। और यस बैंक अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम लग सकता है। और आप देखो यहाँ पे, तो ये 52 वीक लो में 5.65 का लो बनाता है, और वहाँ से फिर जंप लेता है 87.30 का बनाता है, फिर वहाँ से नीचे आता है और अपने आप को कंसोलिडेशन फेज में ले लेता है। थोड़ी इसके अंदर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाती है कह सकते हो, और फिर अपने आप को एक कंसोलिडेशन फेज में रखता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ हेड कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ हेड कर रहा है। हम आपको ग्राफ पे लेके चलेंगे, वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको। अगर आज के दिन का ग्राफ देखें तो ये आज के दिन के ग्राफ की सिचुएशन है। एंड आप देखें तो लास्ट के मोमेंट में यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट तेज़ी हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप एक हफ्ते का ना देख के आप सीधे 3 महीने का देखें, तो 3 महीने में आप देख लीजिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा इस मोनोटोनस इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। और उससे पहले अगर आप देखें इस जोन के अंदर, तो इस जोन के अंदर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं है, बैलेंस करके रखे हुए अपने लो के आसपास। और इस रीजन में जो लो बनाया था 12.15 का 29 अक्टूबर 2020 को, अगर आप 1 साल का वही ग्राफ देखोगे तो 1 साल में अगर आप देखो तो लो बनाया है 5.65 का, जो कि 6 मार्च 2020 को बनाया था। वहीं अगर आप हाई देखें तो उसी समय जंप किया था थोड़े ही दिन बाद, 1 या 2 दिन 3 दिन बाद, और 87.3 का हाई बनाता है 18 मार्च 2020 को। यानी 5 मार्च को लो बनाता है 5.65 का 6 मार्च को, और 18 मार्च को बनाता है 87.30 का। आप देख लें 12 दिन के अंदर में इसने अपना, फिर उसके बाद इसके अंदर सडन गिरावट यहाँ देखें तो उसके बाद गिरावट आती है। एंड गिरावट के बाद का सिलसिला ये जो है फिर थमता है, यहाँ पे रुकता है, थोड़ा सा धीरे धीरे कम होता है, फिर यहाँ से आप देखें तो इसके अंदर कुछ रिकवरी नज़र आती है, देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको ये पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, और इन्हीं के आधार पर आप रहें तो ज़्यादा सही है। किसी फेक न्यूज़ के चक्कर में आप डर के लॉस बुक करके अपने अर्निंग कैपिटल को, हाई अर्नड कैपिटल को गंवाने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए हमेशा से सलाह रहती है। सो आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम हियर। अगर आपको कुछ ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको आप जानते हो। और आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ एक आपको लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके गाइस, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।